वह कौम जी है जिसने अपनी जबान, अपना लिबास, अपनी सकाफत, अपनी विरासत याद ही रहती, वह कौम जी है तारीख का बरकबर बेटे। मकसद ये है कि हम अपनी कल्चर को, अपने तमदन को, अपनी तहजीब को लोगों में मुतारफ कराएं कि जो लोग इसको छोड़ते जा रहे हैं, या जो हमारे आस पड़ोस में उनको पता चले कि हमारे लिबास क्या है, हमारा खायबा क्या है, हमारी जबान क्या है, हमारी पहचान क्या है। तो ये पहचान ही कौम की शनाख्त बनती है, कौम की बका बनती है। जो कौमें अपनी इन जड़ों को भूल गई वो इस धरती से मिट गई, तारीख इसकी गवाह है। हमारा ये पैगाम ना सिर्फ ऊपरी सतह से, बल्कि मैं कहता हूँ कि बच्चों से होता हुआ ऊपर बढ़ेगा और ये चीज ऐसे आगे बढ़ती रहेगी। डॉक्टर जावेद राय के स्क्रिप्ट पे जो उन्होंने रिसर्च की है, खोज की है अपनी जबान और अदब के लिहाज से, वो आपको मुतारिफ कराएंगे कि ये चीजें सारी कैसे हमारे साथ साथ चलती हैं। तारीख की अवराक गर्दानी से इल्म होता है कि हर कौम, कबीला, इलाका अपनी मुमताज़ तहजीबी विरासत, अलग सकाफ़त और ज़ुबान रखते हैं। ये वो अनासर हैं जो दूसरे कौमों और ग्रोहों से किसी एक कौम या ग्रोह को मुनफरिद करते हैं। ये भी मुमकिन है कि बाज़ लोगों या कौमों ने जब वो तादाद में कम हो गए, उन्होंने अपने आप को गैर महसूस तरीके से दूसरे ग्रोहों या कौमों में ज़म कर लिया। यहाँ ये अमर भी काबिल ज़िक्र है कि बाज़ ग्रोहों, कबीलों या इलाके के लोगों ने अपनी रसूम और रवायात को या तो छोड़ दिया या उन्हें मुकामी एतबार से तरमीम करते रहे। बदलाव का ये अमल हर दौर में जारी रहा और इसी के रद्द अमल में हालात, मज़ाहिब और लसानी इकाइयाँ तरतीब पाती रहीं। हम इस मकाले में गुजरों के कबायली रसूम व रिवाज का ज़िक्र करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में 700 से ज़्यादा कबाइल, जनजातियाँ या ट्राइब आबाद हैं जिन्हें भारतीय आइन ने तस्लीम किया है। उनमें से कुछ एक के आसार तो ख़त्म हो चुके हैं, ताहम कुछ अभी भी ज़िंदा हैं। उनकी शनाख्त उनकी ज़ुबान, लिबास, बूदोबाश और रसूम व रवायात से वाज़े होती है। शुमाली भारत के अजीम पहाड़ी सिलसिले हिमालय के दामन में कई कदीम कबाइल आबाद हैं जिनमें गुजर, बकरवाल, गद्दी, बोट, बल्ती, शीना, बेदा वगैरह कबीलों का ज़िक्र जम्मू कश्मीर के एतबार से आता है। हिमालयाई कबाइल में एक ख़ास कबीला गुजरों का है। ये लोग हिंदू कुश से नेपाल तक की तराई तक आबाद हैं। इनमें से कुछ एक ने हिमालय छोड़ मैदानी इलाकों में रिहाइश इख्तियार कर ली है। ये लोग आज जम्मू कश्मीर के अलावा भारत के अलग अलग खित्तों में आबाद हैं, जिनमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात वगैरह शामिल हैं। भारत के अलावा ये कबीला पाकिस्तान के 4 सूबों और अफ़गानिस्तान में भी आबाद है। जम्मू कश्मीर में गुजर कबीले के लोग कश्मीरी और डोगरा लोगों के बाद तीसरी बड़ी शनाख्त हैं। इनकी शनाख्त इनकी कबायली ज़िंदगी, अलग ज़बान, सकाफ़त, वरासत और रसूम व रिवाज हैं। कबायली तर्ज़ ज़िंदगी की वजह से ये लोग पुरानी रवायात, लोक अकायद और रिवाजों को सदियों से निभाते आए हैं और ये सिलसिला हनूज जारी है। गुजर बकरवाल कबीले में रसूम व रिवाज का बड़ा हिस्सा शादी ब्याह की रसूमात पर मबनी है। जो पहला शादी की रस्म के एतबार से माना जाता है उसको मल बोलते हैं, रिश्ते को फिक्स करना। तो ऐसी सूरत में मल जो है वो लड़की के पैदा होने से उसके जवान होने तक किसी भी डेट को की जा सकती है और इसमें बाजू पे एक धागा बांध के ये तय किया जाता है कि ये रिश्ता अब फलां लड़के के लिए हमारा हुआ। रिश्ता मांगने के लिए लड़के वालों की तरफ से पहल की जाती है। गांठ जो है वो बांधी जाती है नानी की तरफ से या दादी की तरफ से लड़के की, और लड़की की अपनी चादर में जो वो पहनती हैं, और उससे ये तय पाया जाता है कि अब ये रिश्ता जो है तय है। और उसके बाद बाकायदा तौर पे जो है उनका आना जाना और रिश्ते का सिलसिला होता है। इस मौके पे बहुत सारी खुशियां मनाई जाती हैं जब रिश्ता तय हो जाता है। और आपको मालूम है कि किसी रिश्ते के तय होने के बाद हमारे लोग खुशी में गीत गाते हैं, बैत गाते हैं। बैत एक 4 लाइनों का एक सीआरफी होती है। बड़ी जहान मां चीज केड़ी मिना तेरी परीत तू बद डोला बड़ी जहान मां।
सीनों सड़ गए लाल दूर होयो टूटी आस च रोकनी जद ढोला सीनों सड़ गए लाल दूर होयो टूटी आस च रोकनी जद ढोला तकूरा नित बशीर तेरा तकूरा नित बशीर तेरा कद होवेगी वसल ही सद टोला। रिश्ता तय हो जाने के बाद एक अलग से रस्म जो कि हमारे यहाँ इसे पांडे बाणी की रस्म कहते हैं, जिसे आप लोग कड़माई कहते हैं। तो ऐसी सूरत में मर्दों की एक टोली जाती है और उसके बाद वो वहाँ पे कुछ चीज़ें बर्तन में लेके जाते हैं, जिसमें सामग्री जो है वो लड़की के लिए होती है और वो उसको दे के तो इस रिश्ते को बाकायदा तौर पे तय करते हैं। इस मौके पे जेवर वगैरह भी दिए जाते हैं और घी, शक्कर, दही, चावल वगैरह की दावत की जाती है। इसके बाद दिन मुकर्रर करने का एक दिन, जिसको तिहाड़ा बदना कहते हैं, वो होता है। उसमें कोई मुअज़्ज़ज़ लोग जाते हैं जो दिन मुकर्रर करते हैं, तो कौन से दिन नहीं करने हैं वो तय करते हुए 3, 13, 23 तारीख जो चाँद की है वो नहीं होनी चाहिए। 8, 18, 28 तारीख जो है चाँद की वो भी नहीं होनी चाहिए। जिस दिन शादी शुरू होगी वो मंगलवार या बुधवार से शुरू नहीं होना चाहिए। जब चाँद कम हो रहा हो, बहुत कम हो रहा है, अमावस्या जिसको आप बोलते हैं, उस दिन शादी नहीं करनी है। मुहर्रम को, रमज़ान को और सफ़र के महीने में जो अरबी महीने हैं उसमें भी शादी जो है नहीं करनी है। और 2 ईदों के दरमियान भी शादी नहीं करते, क्योंकि उसको 2 ईदा कहते हैं। उसके सक्सेसफुल रहने के कम चांसेस जो हैं वो माने जाते हैं। और शादियां जो है मंगर में जब फसल तैयार हो जाती है, इस मौसम में, शरद के मौसम में की जाती हैं, या फिर बैसाख में जब हमारे काफ़िले पहाड़ों को चलते हैं उससे पहले की जाती है, या पहुंचने के साथ ही की जाती है। जब ये चीज़ हो जाती है तो फिर एक हिगरो सादो, तमाम रिश्तेदारों को एक बंदा भेजा जाता है जो बोलता है कि फ़लाँ डेट को चाँद की या साथ में बिक्रमी दिन फ़लाँ रात फ़लाँ शादी मुकर्रर है फ़लाँ जगह पे। तो ये एक आम दावत होती है जो लोगों को पता चलता है कि फ़लाँ डेट को है, शुरू हो रही है। तो उसके बाद हर एक रस्म की, हर एक रीत की अपनी अलग से इनविटेशन होती है कि अगर आपने जिनके घर वालों को बुलाना है, औरतों को भी और मर्दों को, तो दावत देने के लिए औरत भी जाती है और मर्द भी जाता है, इकट्ठे जाते हैं। अगर मर्द जाता है तो वहाँ से सिर्फ मर्दों को आना है, अगर औरत जाती है तो सिर्फ औरतों को आना है। इसमें जो दावत दी जाती है उसमें कहा जाता है कि लकड़ी लेके आना, दूध लेके आना, कोई लाता है कोई नहीं लाता, लेकिन ये बोला जाता है इस तरह से। असली जो तेल की रस्म है उसमें बाकायदा तौर पे बड़ी दावत होती है, लोगों को बुलाया जाता है और लोग जो हैं वो आके इकट्ठे होते हैं। शाम को खाना खिलाया जाता है जिसमें ज़्यादातर घी, शक्कर, दही चावल, राजमा चावल वगैरह खिलाए जाते हैं। तो तेल की रस्म के दिन गाना भी बांधा जाता है जो कि कुछ धागों का बनाया हुआ, जिसमें कौड़ियाँ वगैरह होती हैं, वो धर्म बहन की तरफ से या दोस्त की तरफ से बांधा जाता है। इस मौके पे बाहर से घास लाई जाती है जो उस दूल्हे को चौकी पे बिठाने के बाद उसके या औरत को धागे का एक गोल दायरा बना के उसमें तेल डाला जाता है और जब कुछ गीत वगैरह गाए जाते हैं उसके बाद जनाब वो दूल्हे को जो है वो बिठा दिया जाता है गाना बांधने के बाद। लेकिन उसके बाद दूल्हे का तेल लग जाता है, उस वक़्त आपको घर से उसको घर में कोई काम जो है करने की इजाज़त नहीं है। इस दौरान दूल्हा हो या दुल्हन हो एक आदमी साथ रखा जाता है और रात के वक़्त आईना देखने की मनाही है। अब होता है कि क्या मुकाम दिया जाता है दूल्हे को या दुल्हन को शादी के वक्त। तो ये माना जाता है कि गुजर बकरवालों में दूल्हे को राज्य के बराबर का एक वो दिया जाता है जिसके सारे जो हुक्म है वो आपको मानने हैं। और इस वक्त में अमूमन लोग दुआ करवाते हैं दूल्हे से या दुल्हन से अपने हक में। अगर आपका कोई काम रुका हुआ है
उसके बाद मेहंदी की रस्म, जिसको न्यारियों की रस्म कहते हैं। तो पुराने ज़माने में ये होता था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने घरों से खाना पका के लाते थे, तो उसके बाद वो बांट के खाया जाता था। मेहंदी की रस्म में एक दूल्हे को एक जगह पे बिठा दिया जाता है और उसी कद के बहुत सारे लड़के उसी जगह पे बिठा दिए जाते हैं लोई रखवा के। तो औरतें गीत गाते हुए आती हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करती हैं दूल्हे को, तो वो ले जाती हैं, तो वहाँ जाके पता चलता है ये नहीं है। फिर दूसरे को ले जाती हैं तो पता चलता है ये भी नहीं है। फिर तीसरे को, तो करते करते दूल्हे को जब वो पा लेती हैं तो उसको लेके चौकी पे बिठाते हैं और फिर उसको मेहंदी लगाई जाती है। दानो